हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्सअप विजी। दिस इज़ मिसेस विजय लक्ष्मी। पिछले बार गार्डन टूर में आप लोग देखा है ना, हम लोग पैशन फ्लावर के लिए ये क्रीपर कैसे रेडी किया वो देख लिया होगा। अभी पैशन फ्लावर्स, फुल ऑफ पैशन फ्लावर्स आप लोग देख लीजिएगा। इतने सुंदर लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ऐसे गार्डन सबके लिए होना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या डालने से पौधे इतने हेल्दी ग्रो करेंगे और इतने सुंदर सा फ्लावर्स होंगे, उसके लिए छोटे से टिप्स जो मुझे मालूम है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर बिगिनर्स है तो और A to Z गार्डनिंग के लिए मैं सोच रही थी कैसे शुरू करना है और कैसे आपको सुंदर सा गार्डन और फ्लावर्स एंजॉय करना है, उसके लिए जो जो चाहिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे मालूम है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा वैसे फॉलो करके वो टिप्स और एंजॉय कर लीजिएगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक बकेट चाहिए और उसमें ऐसे होल्स कर लीजिएगा, नीचे भी कर लीजिएगा, साइड्स में भी होल्स कर लीजिएगा और वो ढक्कनदार होना चाहिए क्योंकि ये सब लेयर्स हम लोग डाल के बाद में ढक्कन लगा के शेड एरिया में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ड्राई लीव्स ले रहे हैं। वो ड्राई लीव्स सबसे पहले लेयर डालेंगे ऐसे। मान लीजिए आपके पास बिल्कुल ड्राई लीव्स भी नहीं है और जस्ट बिगिनर है, आपके पास ना फूल है ना पौधे हैं, ड्राई लीव्स है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको सूखे पत्ते नहीं हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ सामान मंगाते रहते हैं, पार्सल्स आते हैं, ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं, उसका छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। और ड्राई लीव्स नहीं है तो उसकी जगह पे एक कार्डबोर्ड बॉक्सेस वाला टुकड़े आप डाल दीजिएगा। ये एक लेयर पूरा भर लीजिएगा। उसके बाद डालेंगे इसमें एक लेयर थोड़ा सा मिट्टी भी ऐसे डाल दीजिएगा। अब आता है रिसाइकिल रीयूज़ के बारे। किचन का वेस्ट आपके पास होता है ना, वो छिलके, ऑनियन पील्स और बनाना पील्स, पालक के, कैबेज के, जो भी आपके पील्स आते हैं वो सब इसमें डाल दीजिएगा, फ्रूट्स वगैरह। एक मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी अवॉइड कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा बटर मिल्क मट्ठा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा क्योंकि ये जो हम लोग वेस्ट डाला है ना, पत्ती या पील्स किचन का, उसका डीजेनरेट करने के लिए माइक्रोब्स चाहिए होता है, ये हेल्प करता है तो डीजेनरेशन के लिए। तो ये मट्ठा ज़रूर डाल दीजिएगा अगर मिट्टी नहीं है तो। अगर बहुत जल्दी आपको कंपोस्ट बनाना है तो पहले का किचन कंपोस्ट आपके पास पड़ा है तो वो थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, जो जो आपके पास है वो डाल के, मट्ठा डाल के आप इसको एक शेड एरिया में थोड़ा सा पानी भी छिड़का के शेड एरिया में रख लीजिएगा ढक के ऐसे। और ज़रूर हफ्ते में एक बार उसको मिक्स कर लीजिएगा और देख लीजिएगा 3 मंथ्स में कैसे कंपोस्ट बनता है बीच में। और ये कंपोस्ट बनते ही टाइम पर नीचे मैंने एक थाली रखा है, आपने नोटिस किया होगा, इसमें इसका जूसेस निकलते हैं कंपोस्ट बनते हुए, वो भी बहुत प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है। वो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो भी प्लांट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
और बीच में फिर कैसे चल रहा है मैं आपको दिखाऊंगी। इसको तो ऐसे रख लीजिएगा। हेलो, हम लोग किचन कंपोस्ट कैसे तैयार करना है वो सब कर रहे हैं ना। किचन का चीज़ें इस्तेमाल करके कंपोस्ट बनाने के लिए 1 मंथ के बाद लगभग कैसे ये कंपोस्ट बन रहा है कि देख लेते हैं। जुलाई में स्टार्ट किया है, अगस्त में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा ऐसे बन रहा है। अभी भी थोड़ा सा पत्ती है और पील्स भी है और थोड़ा सा कंपोस्ट भी बन रहा है ऑन द प्रोसेस। इसी प्रोसेस में इसी थाली में आप देखेंगे, इसमें जो है ना ऐसे थोड़ा सा जूसेस भी निकल रहे हैं इसी से। ये जूसेस जो है वो बहुत प्लांट्स के लिए हेल्दी होता है, तो वो जूसेस भी आप गमले में या प्लांट्स में डालते रहिएगा। लगभग 3 मंथ्स में थोड़ा सा कंपोस्ट बनेगा। तो वो कंपोस्ट कैसे बन रहा है वो देख लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम लोग शुरू किया था कंपोस्ट बनाना मंथ ऑफ जुलाई में, और बीच में अगस्त में एक बार देख लिया था कैसे कंपोस्ट डीजनरेट हो रहा है सब कुछ। और अभी हम लोग पहुंच गए अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर मंथ में कैसे दिख रहा है ये कंपोस्ट हम लोग देख लेते हैं। हैप्पी टू से कितना अच्छे से सुंदर सा हम लोगों का कंपोस्ट रेडी हो गया है, ये देख लीजिएगा। ये किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से, इन सब से, इसीलिए ये सब ऐसे लकड़ी वगैरह दिख रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छे से कंपोस्ट। ये कुछ पील्स है, किचन पील्स, फिर भी 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से कंपोस्ट रेडी हो गया है। इसका मतलब हम लोग ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है, इवन हम लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं, तो बहुत अच्छे से किचन कंपोस्ट, किचन वेस्ट यूज़ करके कंपोस्ट आराम से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये दिखाया। और एक चीज़ है, अभी अक्टूबर मंथ में है, अक्टूबर मंथ में हम लोग न्यू सीड्स वगैरह डाल के और विंटर वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह ग्रो करने के लिए स्टार्टिंग है। तो मैंने और कुछ वीडियोस भी निकाला है, वो सब इसी में क्लब करके मैं एक वीडियो में डाल दूँगी। उसमें कैसे हम लोग क्यारियाँ बनाना है और उसमें सीड्स कैसे डालना है, और सीडलिंग आने के बाद उसको रीप्लांटेशन कैसे करना है, और वो सब वो मंथ ऑफ अक्टूबर में होता है। वो मैंने शुरू किया है, उसका क्लिपिंग्स भी मैं निकाल रही हूँ, वो सब क्लिप करके एक वीडियो में ही डाल दूँगी। और A to Z गार्डनिंग करके मैं बना रही हूँ, तो आप सब लोग वो देख लीजिएगा, आप भी अपना गार्डन बना के एंजॉय कर लीजिएगा। अभी हम लोग क्यारिया प्रिपरेशन कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्यारिया में घास वगैरह हटा के अच्छे से उसका प्रिपेयर करके रखना है। बाद में उसको वो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्या क्या दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट ले लें, और उसमें थोड़ा सा बोन मील भी मिलाएं और एप्सम सॉल्ट भी मिलाएं और मस्टर्ड पाउडर भी मिलाएं और नीम कली भी मिलाएं। ये सब मिलाने से क्या होता है, लैंड जो है फर्टाइल हो जाता है। अभी ये जो है बोन मील मिला रहे हैं, एक एक मुट्ठी भर के लिए, एक एक क्यारी के लिए 3 हैंडफुल्स जो है किचन कंपोस्ट ले लिया। एक एक हैंडफुल जो है बाकी चीज़ें ले रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग डालने जा रहे हैं मस्टर्ड पाउडर, ये भी 1 मुट्ठी लगभग डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग डालने जा रहे हैं एप्सम सॉल्ट। ये सारी चीज़ें मिलाने से क्या होता है कि हम लोगों का प्लांट्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब डेफिशिएंसी ना होने के लिए ये सब देना चाहिए। वैसे गार्डन सॉइल में होते हैं सब कुछ, मगर उसको फर्टाइल बनाने के लिए ये सारे थोड़े थोड़े मात्रा में डाल के फर्टाइल करने जा रहे हैं। तो ये सब मिला के अच्छे से वो सॉइल में मिलाने से क्या होता है,
लैंड भी फर्टाइल हो जाता है और हम लोग जो बीज डालते हैं वो जो प्लांट्स वगैरह हेल्दी होते हैं और हम लोगों का यील्ड भी बहुत अच्छे से आते हैं। अभी हम लोग मिलाया एप्सम सॉल्ट, उसके बाद नीम कली मिलाने जा रहे हैं। जैसे कई तरीके के कीड़े वगैरह आके अटैक करते रहते हैं प्लांट्स को, तो उससे थोड़ा सा बचाने के लिए हम लोग डाल रहे हैं नीम कली, जो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सब हम एक क्यारी के लिए ये सब ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट ले लिया है, बाकी चीज़ें थोड़े थोड़े एक एक मुट्ठी भर के ले लिया है। बाद में ये सब लैंड में वो सॉइल में मिक्स कर रहे हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद एक क्यारी रेडी हो जाता है। और ये क्यारी में हम लोग अपने मनपसंद के सीड्स वगैरह प्लांट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सीजनल वेजिटेबल्स जो जो है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और क्या डाल रहे हैं, मूली डाल रहे हैं हम लोग सीड्स, ब्रिंजल, टोमेटोस, ये सब सीड्स अभी डाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये सब रेडी करके और सैपलिंग्स वगैरह आ जाते हैं 2 वीक्स में, लगभग एंड ऑफ अक्टूबर में उसको सेपरेट करके फिर लगाया जाता है और हम लोगों का 2-3 मंथ्स में अच्छा सा क्रॉप आ जाता है। तो उसके लिए अभी प्रिपरेशन जो है हम लोगों को एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में करना चाहिए। ये इंडियन वेदर के लिए ये सूटेबल है, तो इसीलिए ये सब प्रिपेयर करके रखा है। और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना चाहिए, और ज़्यादा पानी भी नुकसान करता है, और पानी स्प्रिंकल करके ये रेडी हो जाता है। पीरियडिकली उसका ग्रोथ कैसा है देखते हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग जा रहे हैं रीपॉटिंग कैसे करना है, क्योंकि ईयरली वंस जो है और गमले में प्लांट्स कैसे चल रहे हैं वो सब निकाल के, उसका रूट्स में कोई सड़न तो नहीं है वो सब निकाल के देखना चाहिए। वो रीपॉटिंग कैसे करना है, उसका मिक्सचर कैसे बनाते हैं वो भी दिखा रहे हैं। उसमें 60% जो है ऑलरेडी जो गार्डन सॉइल जो रहता है, जो गमले का मिट्टी जो है वो 60% लेते हैं, और उसमें हम लोग मिला रहे हैं किचन कंपोस्ट और थोड़ा सा सैंड, थोड़ा कोकोपीट, नीम कली, बोन मील, एप्सम सॉल्ट, मस्टर्ड पाउडर, ये सारा मिक्सचर 40% का हम लोग कर लेते हैं। वो 40% में भी 60% गार्डन सॉइल, 20% जो है किचन कंपोस्ट, और बाकी 20% जो है सारे चीज़ें जैसे बोन मील, एप्सम सॉल्ट वगैरह, ये सब 20% मिला के ये सब करते हैं। उसमें थोड़ा सा हम लोग कोकोपीट और सैंड भी मिलाया, क्योंकि सैंड जो है वाटर ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोकोपीट थोड़ा सा नरमी बचा के रखने के लिए भी ठीक रहता है, इसीलिए। और पहले से वो जिस प्लांट को रीपॉटिंग करना है उसको सबसे पहले ध्यान से पॉट से निकालना पड़ेगा। साइड से मिट्टी लूज़ करके ध्यान से प्लांट को निकाल दीजिएगा, और गमला उसके बाद खाली करना पड़ता है, और खाली करके और उसमें होल जो है उस पर एक गिट्टी रखना पड़ता है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जब ड्रेन होता है उसके साथ मिट्टी ना निकले, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक गिट्टी भी रख के, और उसके बाद 60% ऑफ लैंड सॉइल ले लीजिएगा, और बाकी 40% ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर करके रखा है ये सारे चीज़ें। ये भी अच्छे से एक बार मिक्स करके पॉट में हाफ भर लीजिएगा पहले, उसके बाद आप प्लांट लगा लीजिएगा। उसमें जड़ में कोई सड़न है तो देख के उसको कट करना पड़ता है। हमारा प्लांट हेल्दी है, इसीलिए हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाद में सॉइल जो है प्रिपेयर्ड सॉइल जो है वो अच्छे से भर के, और चारों तरफ पौधे को टाइटली प्रेस करके प्लेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।